डॉक्टर आलोक, एक बात याद आ रही है। डॉक्टर आलोक तो पढ़ाते हैं, बच्चों जी को भूपेन जी। पढ़ाते हैं। हिंदी के शाप का आंगन तुम्हारा कौन देखेगा, नैन का बरसता ये घन तुम्हारा कौन देखेगा, शहर फौलाद का है यहाँ लोग पत्थर के हैं, यहाँ पर कांच के जैसा तुम्हारा मन कौन देखेगा। हिंदी दिवस मनाते हैं हम, फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग से मनता है, विदेशों में मनाया जा रहा है, यहीं पर हिंदी की हालत है कि मारा जा रहे हैं लोग। डॉक्टर आलोक, भूपेन जी, बात हिंदी भाषा की नहीं है, बात है हिंदी भाषा का राजनीतिक रूप से नकारात्मक उपयोग। ये प्रमुख है। साउथ के राजनेताओं को भी तो अपनी सीट बचानी है, जीतना है, तो जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते। जैसे नॉर्थ में आप देखेंगे सामाजिक न्याय की बात करके जाति विभाजन किया जाएगा, उससे वोट मिलता है बिहार यूपी में। उसी तरीके से तमिलनाडु में सबसे आसान है हिंदी भाषा के खिलाफ एग्रेसिव होना, लेकिन एग्रेसिव होते होते शारीरिक यातना तक ये बात पहुंच गई। ये अब चरम बिंदु है। ये एक देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, देश के सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना के अगेंस्ट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कार्य नहीं कर सकता। और ये जो कृत्य तमिलनाडु में किया गया है, ये केवल बिहार के लोगों के साथ या उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ नहीं है, ये भारत के देश इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, यूनिटी के अगेंस्ट है। इसमें भारत सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और वो सारे राजनीतिक दल को सचेत हो जाना चाहिए जो अपने लाभ के लिए किसी की गलतियों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे तेजस्वी यादव जी डिप्टी से वहां पहुंच गए, बर्थडे मनाने, केक खाने या जो भी करने गए, और क्या उनको ये पता नहीं था कि उन्हीं के राज्य के लोगों की उंगलियां काटी जा रही हैं सिर्फ इस बात के लिए कि वो हिंदी जानते हैं। भूपेन जी, मैं करीब ये बात होगी 15 साल पहले की, मैं तमिलनाडु गया था। नहीं, मेरी शादी हुई थी और मेरी वाइफ को इन सर्विस कोर्स तमिलनाडु में था, चेन्नई में। तो मैं गया चेन्नई में और उनको छोड़ने गया, तो हम लोग थोड़ा समय था, 10-15 घंटे का, तो लगा थोड़ा चेन्नई के कुछ देख लिया जाए जगहों को। तो जब हम देखने गए तो ऑटो वालों से बात करते थे, तो दे नो हिंदी वेरी वेल, बट वो प्रिडिक्ट ऐसे करते तो उन्हें हिंदी नहीं आती। तो मैं ठीक है, हमने हिंदी में गरियाना शुरू किया ऑटो वालों को। जब हमने गरियाया उत्तर प्रदेश की भाषा में, तो मैंने तुम मुझको गाली क्यों देता है, हमें तुमको तो हिंदी आती नहीं। अब जब हम तुमको कुछ कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हिंदी भाषा में, तो तुम्हें हिंदी समझ में आती है। जब तुमसे पूछ रहे हैं कि ये वाला बीच कहाँ है हिंदी भाषा में, तुम्हें हिंदी नहीं समझ में आती है। मतलब आप ये कह रहे हैं पूरा की पूरा राजनीतिक मामला है और कुछ पार्टियां हैं जो जानबूझकर ये काम कर रही हैं, शायद उनकी मंशा कुछ और है। आजकल तो कोई भी मुंह उठा के कुछ भी मंशा ले लेते हैं ना, बोलता है इसको हम मुझे 20 सेकंड और दीजिए तो मैं समझा दूं अपने दर्शकों को। आप समझिए भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सदियों से जो रही है, एक यूनिवर्सल समस्या रही है भारत की, वो है देश की यूनिटी, एकता। ये हमारी समस्या रही है। बहुत बड़ा जो जियोग्राफिकल लैंड रहा, अलग अलग भाषाएं रहे, अलग अलग कल्चर रही, अलग अलग धर्म रहे, और हमने सबको जोड़ के चला। लेकिन जोड़ने के लिए केंद्रीय मजबूत सत्ता हमेशा चाहिए, क्योंकि हमारी जो इतनी डायवर्सिटी होने के साथ एक कमी स्वाभाविक रूप से आती है, वो है यूनिटी, एकता। एकता पर लोग हमेशा कुठाराघात करते हैं, और बहुत बार हम इस ज्योग्राफिकल लैंड को, जिसे हम भारत भूमि कहते हैं, इसके सैकड़ों राज्य, राष्ट्र राज्य बन जाते हैं जब हमारा एक केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय तो मजबूत केंद्रीय सत्ता है, तो जो राज्य अपना मुंह उठा रहे हैं देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में जो एक्शन ले रहे हैं, इस समय मैं केंद्र सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो बिल्कुल क्या ऑप्शन सरकार को सीधे एक अल्टीमेटम दी कि इस तरह घटनाएं न हो, नहीं तो बस ब्रह्मास्त्र 356 लगाया जा सकता है। अगर आप देश के नागरिकों की भाषा के आधार पर उनके शरीर का भंजन करते हैं, वहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं। खालिस्तान के कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जानबूझकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहां तो लग नहीं रहा और इधर लगा देंगे। नहीं, वो देखिए, एक बात समझिए, एक होता है कि एक व्यक्ति द्वारा करना, एक होता है राज्य प्रायोजित करना। राज्य प्रायोजित करना जब आप करते हैं, जो दक्षिण मुखी अगला तमिलनाडु में हो रहा है, ये ऐसा लगता है कि पॉलिटिसाइज है और राज्य प्रायोजित घटना है। एक घटना होगी, दो हो गई, चलो ठीक है, उसमें नहीं, लेकिन घटनाएं अगर लगातार बढ़ रही है। वाले भी जगनायन जी ये जाएगा कैसे? सारे लोग कौवा कान ले गया वाली बात कर रहे हैं। केंद्र की भूमिका है बोल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब भूपेन जी सारे राज्य सरकारों को गिरा के केवल केंद्र सरकार रखनी चाहिए।
जब इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी ही नहीं, सब कुछ केंद्र सरकार करेगी तो राज्य सरकारें किस बात के लिए हैं? सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार सिर्फ इतना कर सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत खराब हो जाए तो उस पर राष्ट्रीय शासन लगा दे और उसका फिर दोबारा चुनाव में जाएंगे। लेकिन ये जो कंट्रोल करने की बात है राज्य सरकारों का काम है, केंद्र का नहीं है। यहाँ तो पहल करने की बात है पांडे जी। भारत सरकार अभी तक कोई पहल नहीं की है तमिलनाडु सरकार से बात नहीं की है। सर अभी भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले में बात नहीं की है। चप्पल लगा दिया, गलत लगा दिया। गंभीरता नहीं है इस मामले को लेके। नहीं सुनिए, एक मिनट राघवेंद्र जी, एक मिनट राघवेंद्र जी, तमिलनाडु सरकार से आप प्रधानमंत्री जी आप मंशा तो जाहिर की थी, बिहार को मंशा तो जाहिर करना चाहिए ना कि बीजेपी ने, लेकिन बहुत दुखद समस्या है, कार्रवाई करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश भारतीय संविधान पूर्ण है कि हिंदी बोलने की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। तमिलनाडु सरकार को भी कीजिए। महोदय, बिहार सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। अगर बिहार सरकार बिहारियों के लिए, बिहारी जहाँ जाते हैं उस स्टेट का मौका दिया है, मैं तो बोला ही नहीं, चुपचाप ही रहा। मेरा कहना देखिए, इसको गौर समझिए, कुछ समझ में नहीं आया। राज्य में देखिए ना, आप योगी जी को देखिए ना कि कितना निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कितने विदेशी लोग आके निवेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। आपके बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी एकदम संवेदनहीन है, बिहारियों की चिंता नहीं है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को बिहारियों की चिंता नहीं है। बिहार को चिंता से तो भारत सरकार चिंतित हो गई है। ये नहीं कहिए कि मुख्यमंत्री जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है दिल्ली में। क्यों भाई, बिहारियों के साथ ही क्यों होता है? बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? बिल्कुल संवेदनहीन नहीं है बिहारियों के लिए। बिहारी जहाँ जाते हैं उस स्टेट का सबसे करबद्ध प्रार्थना है। मैंने 2-4 मिनट ही बात की, केवल आप लोगों को पूरा मौका दिया है, मैं तो बोला ही नहीं, चुपचाप ही रहा। मेरा कहना देखिए, इसको गौर समझिए, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। अगर राज्य सरकार ही लॉ ऑर्डर तोड़े और बिहारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करवाए तो केंद्र सरकार जब एक सीमा के बाद स्थितियां पहुंचेंगी तो उसे इंटरवीन करना ही है, करेगी, वो करना ही है। लेकिन एक सीमा के पहले करते तो एक परंपरा हो गया है। राष्ट्रीय शासन लगा सकती है क्या राज्य केंद्र सरकार? एक बार वार्निंग दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सरकार जानेगी लॉ एंड ऑर्डर में, केंद्र सरकार केवल वहां की सरकार की। फिर सर आप बीच में मत बोलिएगा, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बीच में नहीं, बीच में मत बोलिएगा, बिल्कुल बोला जाए। ठीक है। तो राज्य सरकार, जब राज्य सरकार ही भेद कर रही है अपने नागरिकों पर या देश के लोगों के बीच में, तो केंद्र सरकार के पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो सरकार गिरा देगी। लेकिन सरकार गिरने के बाद भी एक नई सरकार बनेगी और उस नई सरकार को ही लॉ एंड ऑर्डर देखना है। अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है, केंद्र का नहीं है। वरना यही लोग चिल्लाने लगेंगे कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है, और अगर सब कुछ केंद्र सरकार को ही करना है तो राज्य सरकारों को बंद कर देना चाहिए, चुनाव में नहीं रखना चाहिए, फिर केंद्र सरकार सब करेगी। दबाव बनाया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन सब जगह लगवा दो, ये चल क्या रहा है? बिल्कुल, फिर भाई आपके पंजाब में भी भाई राष्ट्रपति शासन हो जाए, सबको यूनियन टेरिटरी बनाइए, फिर सरकारें क्यों है? लोग बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं, लगा दो, इधर बोल रहे हैं तमिलनाडु में लगा दो, उधर बोल रहे हैं कि भाई पंजाब में लगा दो। अरे भाई कुछ बचेगा फिर नहीं, फिर सबको यूटी बना दीजिए, राज्य सरकारों को खत्म करिए। क्या जो राज्य सरकारें जब अपना दायित्व निर्वहन नहीं कर पा रही है राज्य सरकारें। अब आते हैं कि बिहार सरकार की जिम्मेदारी क्यों है। बिहार सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है, या उनको ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनके राज्य के लोगों के साथ उंगलियां काटी जा रही हैं। उनके पास लीगल दबाव नहीं है, लीगली बाध्य नहीं है बिहार सरकार कुछ करने के लिए, लेकिन मॉरली तो बाध्य है। आपके राज्य के लोगों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है और आपके मित्र की सरकार है तमिलनाडु में, आपका मित्र जिसके यहाँ केक खाने जाते हो आप, तो अपने मित्र को दबाव बनाओ कि नहीं बनाओगे आप? फिर मोदी जी सब करेंगे, मोदी जी को सब देखना है, तो राज्य सरकारें हैं किस लिए? हटाइए राज्य सरकारों को और बढ़िया यूनियन टेरिटरी पूरे भारत को बनाइए और काम खत्म। तो यही लोग हल्ला मचाएंगे हर छोटी छोटी बात में। मुझे लगता है कभी कभी पार्षद के लेवल का मामला होता है ना, तो उसमें भी मोदी जी की याद आ जाती है, तो पार्षद भी बना दो उनको, विधायक भी बना दो, सांसद भी बना दो मोदी जी को,
हर जगह बिल्कुल नहीं, साथ हो तो जब सब कुछ मोदी है तो फिर केवल केंद्र सरकार होनी चाहिए। राज्य सरकारों के अस्तित्व पर प्रश्न लगता है अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती है और केंद्र के ऊपर डालती है। राजेंद्र जी लास्ट